ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे, और हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 6 के 6 पेपर्स के डू एज डायरेक्टेड वाला जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए। सेक्शन सी के जितने भी डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एरर करेक्शन, रेक्टिफाई द एरर्स, जो आपका टॉपिक है सेक्शन सी में, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप एरर करेक्शन जैसे टॉपिक को सॉल्व करते हो तो किस तरह से सॉल्व करना है इसको, आपको कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है। तो मैं आपको बता दूं कि एरर करेक्शन सॉल्व करने के लिए ग्रामर का ऑलमोस्ट हर टॉपिक आपको दिमाग में रखना पड़ता है। अगर हम स्टार्ट करें पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कह सकते हो कि आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन वगैरह, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इतने सारे टॉपिक के नॉलेज होने चाहिए। फिर आ जाते हैं टेंसेस पे, तो टेंस वाले मिस्टेक भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं जीरेट वगैरह से रिलेटेड मिस्टेक, जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं ओवरऑल अगर आपको बोलूं तो एरर करेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट आना चाहिए। अब सवाल ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट को तो ग्रामर से नफरत होती है, ग्रामर को देख के ही भागते हैं, तो फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो मैं आपको कोई शॉर्टकट मेथड नहीं बताने वाला, लेकिन मैं एक बार बताया था आपको कि अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहते हो तो होता है कभी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर सेंटेंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और सेंटेंस अगर पढ़ने में हमको गलत लग रहा है तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड जो हमें गलत लग रहा है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है उसके जगह पे वो वर्ड रख देते हैं, ठीक है, ऐसा करके करते हैं। लेकिन इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपको 4 मार्क का ये पूछा जाता है, 4 मार्क्स में आपको मुश्किल से 1 मार्क मिल सकते हैं ऐसा करने में, ठीक है। तो आज हम ग्रामेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज हम ग्रामेटिकली क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो हमारा सबसे पहला लाइन ले लेते हैं। देखिए एक कॉमन मेथड ये है कि पूरे का पूरा सेंटेंस जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 31, लाइन नंबर 32, लाइन नंबर 33 एंड लाइन नंबर 34, ये चारों दे रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, एक लाइन को बार बार नहीं पढ़ते रहना, आपको ओवरऑल पूरा एक बार पढ़ लेना है। क्या है, द चाइल्ड बर्स्ट इनटू अपलॉड एंड इवन द बॉय वर ग्लैड टू हैड अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। अब पहले लाइन को फिर से पढ़ते हैं। ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है उसको मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं द चाइल्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। बर्स्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। इनटू आप कह सकते हो कि इनटू जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और एप्लॉड जो है, ठीक है, एप्लॉड भी वर्ब है, ठीक है। आई एप्लॉड हिम फॉर हिज वर्क, आई एप्लॉडेड हिम, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी वर्ब यूज हो गया है, ठीक है। फिर अगर दूसरा वर्ब आपको एक ही सेंटेंस में आप 2 वर्ब यूज कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 2 वर्ब का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2 वर्ब आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे बीच में कोई कंजक्शन आएगा, तब आप दूसरे वर्ब का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर है आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज तो आप क्या कर सकते हो, आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो द चाइल्ड बर्स्ट इनटू अपलॉड जो है, ये हमारा अपलॉड वर्ड जो है ये हमारा एरर है। तो एरर वाले सेक्शन में हम लिख देते हैं अपलॉड। एरर वाले जो ब्लैंक है वहां पे हमने अपलॉड लिख दिया। और करेक्शन क्या होगा, तो इसका करेक्शन है एप्लॉज, APPLAUSE, ठीक है। आज देखिए पहले के टाइम पे जब बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमारे पास इतना मीडियम नहीं था। जैसे आज इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी वर्ड, अगर आप कोई भी वर्ड के बारे में जानना चाहते हो, ये अपलॉड है, ये कौन सा फॉर्म है, ये वर्ड का मतलब कौन सा फॉर्म है, इज इट अ नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, कौन सा फॉर्म है। तो आप आराम से अगर मोबाइल पे जाके ये वर्ड को टाइप करते हो तो उस वर्ड के नीचे लिख के आता है कि ये नाउन फॉर्म है, कि एडजेक्टिव फॉर्म है, कि एडवर्ब फॉर्म है, कि वर्ब फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ब फॉर्म है जिसको हमने क्या किया, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि इस लाइन में एरर कौन सा है और ये एरर क्यों है, ये भी बताया है आपको। चलिए अब अगले लाइन की तरफ चलते हैं। तो द चाइल्ड बर्स्ट इनटू अपलॉड का हमने अपलॉज कर लिया एंड इवन द बॉय वर ग्लैड। अब दूसरी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे
तो वर का यूज किया गया है। वर का पता है आपको कहां पे यूज करते हैं? तो वर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है? ठीक है, बॉय दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉय को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बॉय का क्या करना पड़ेगा? बॉय का आपको बॉयज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बॉयज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आप वर्ड को क्यों नहीं चेंज कर रहे? बॉय दिया है, ठीक है, तो यहां पे आप द बॉय वाज ग्लैड टू हैड अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो अगर आप देखो ऑलमोस्ट आपके जितने भी क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन के भी, वो भी आपके लेसन से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने लेसन में देखो तो शायद, ठीक है, ये कौन से लेसन का है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर आप लेसन में पढ़ोगे, ठीक है, तो इस तरह से है कुछ, द बॉयज वर ग्लैड, ठीक है। तो बॉय का हमने इसलिए क्या कर लिया है? बॉयज कर लिया है। चलिए, तो सेकंड लाइन में भी हमारा मिस्टेक जो है वो हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि हम वर का यूज किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ करते हैं, इसलिए हमने बॉय का क्या कर दिया? बॉयज कर दिया, ओके। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में टू हैड अ चांस टू स्टैम्प, टू हैड अ चांस टू स्टैम्प, ठीक है। तो यहां पे टू के बाद हम हैव का यूज करते हैं, हैड का यूज नहीं करते, ठीक है। हैव का यूज करते हैं, सॉरी हैड का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे एरर क्या है? हैड है, ठीक है, और करेक्शन क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देके देता हूं क्यों हम टू के बाद हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई यूज्ड टू have the habit of playing cricket outside for 2 to 3 hours in my childhood days. I used to have the habit of, ऐसा नहीं बोला मैंने कि I used to had the habit of, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टू के बाद आपको हमेशा क्या यूज करना होता है? ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, मतलब आप अगर मान लो कि आप हैव को एज अ वर्ब कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, इसलिए टू के बाद हैड नहीं, हैव का ही यूज करेंगे, ठीक है। टू के बाद हम हैव का नहीं, हैड का नहीं, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो तीसरे लाइन का मिस्टेक भी आपको पता चल गया। अब चौथे लाइन पे आते हैं। चौथा लाइन जो है ऑन द फ्लोर, भाई मेरे हिसाब से ऑन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑन द फ्लोर जो है वो करेक्ट है। आप अगर बुक में देखेंगे ये सेंटेंस जहां भी आपको मिले तो ऑन का ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो ऑन जो है वो ऑलरेडी करेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, ठीक है। तो ये देखिए, ये चार सेंटेंस जो दे रखे उसमें से हमने 3 एरर फाइंड आउट किया और उससे करेक्शन लिखे। पहले लाइन में मैंने आपको बताया कि पहले लाइन में ये जो है वो वर्ब फॉर्म है, ठीक है, और कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद जो है वो वर्ब फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पे हम इसलिए हमने वर्ब फॉर्म को एरर में रखा है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंजक्शन होता उसके बाद एक और वर्ब हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है? तो ये आपका ये जो वर्ड है, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या कौन सा फॉर्म लिखा है? अपलॉड का एप्लॉज लिखा है। और एप्लॉज क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो एप्लॉज जो है वो नाउन फॉर्म है, ओके। एंड इवन द बॉय वर ग्लैड, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर यूज किया है, ठीक है। तो आपका एरर बॉय हो गया, तो बॉय का हमने क्या कर दिया? बॉयज कर दिया, ओके। टू हैड अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो टू हैड का यूज नहीं करते, टू के बाद हमेशा हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैव को वर्ब के तौर पे ले रहे हो, ठीक है, तो टू के बाद हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। तो हैड जो था वो एरर था, हैव हमारा करेक्शन था। एंड ऑन द फ्लोर, इस लाइन में मुझे कोई गलती नहीं मिला, तो सेम जो है मैंने यहाँ पे कोई एरर नहीं लिखा है, ठीक है, करेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है, तो ऑन का ही यूज होगा। तो कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने पिछला पेपर जो सॉल्व किया था वो था पेपर नंबर 2। अब हम आ जाते हैं पेपर नंबर 4 पे। गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो पेपर नंबर 4 है, ठीक है, उसके रेक्टिफाई द एरर करेक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर आपका है 167, सेक्शन सी, ठीक है। अब आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले हमें पूरे का पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो आई हैव डिलीवर्ड अ स्मॉल टॉक and I will end up in a saying by Henry David Thoreau which says that what lies before us and that lies after us is a small matter compared to what lies within us, ठीक है। इसमें क्या क्या एरर है
ठीक है। हेनरी डेविड थॉरो ने कहा था, उनका कहा हुआ ये बात है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली आप देखोगे तो आपको आसानी से उन्होंने जो बोला है, ठीक है, उनके जो कोट है वो आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हुए, ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये मिस्टेक क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई हैव डिलीवर्ड अ स्मॉल टॉक, इसमें कोई एरर दिया नहीं है हमारे पेपर के अंदर भी। सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, तो 31 नंबर का जो लाइन है, 31वां लाइन जो है, ठीक है, मैं एक बार राउंड कर देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। आई हैव डिलीवर्ड अ स्मॉल टॉक एंड आई विल एंड अप इन अ सेइंग, ठीक है। कभी भी इन अ सेइंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन वाला मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है। इन अ सेइंग नहीं होता है, क्या होता है, बाय अ सेइंग, ठीक है, द्वारा। मे का यूज नहीं करना, इन का मतलब हो जाता है मे, हमें क्या यूज करना, आई विल एंड अप बाय अ सेइंग, मतलब एक कहावत द्वारा मैं खत्म करूंगा। आई हैव डिलीवर्ड अ स्मॉल टॉक, मैंने छोटी सी बात की है एंड उस बात को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। आई विल एंड अप बाय अ सेइंग, बाय अ सेइंग मतलब एक कहावत को कहते हुए खत्म करूंगा, ठीक है। तो यहां पे हम इन अ सेइंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर हिंदी में नहीं पता हो तो भी इजीली आप जज कर सकते हो, यहां पे इन नहीं आएगा, तो बाय अ सेइंग आएगा। तो इन की जगह पे हमने क्या किया, इन जो है हमारा एरर है और बाय जो है वो हमारा करेक्शन है, ठीक है। ये हमारा एरर, ये हमारा करेक्शन, ठीक है। तो बाय अ सेइंग बाय हेनरी डेविड, ठीक है, बाय हेनरी डेविड थॉरो, ठीक है। तो यहां पे बाय जो है वो एरर है, ठीक है। बोलते हैं ना कि दिस इज अ स्पीच ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, दिस इज अ स्पीच बाय महात्मा गांधी नहीं बोलते, ठीक है। ये महात्मा गांधी का स्पीच है, ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा स्पीच नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया स्पीच है, ठीक है। तो यहां पे बाय जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आई विल एंड अप बाय अ सेइंग, ठीक है। अगर आपने बाय यहां पे भी यूज कर लिया तो डबल बाय आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल एंड अप बाय अ सेइंग ऑफ हेनरी डेविड थॉरो, ठीक है। तो यहां पे आपको बाय जो है, मतलब लाइन नंबर 32 जो है आपका, उसमें बाय जो है वो आपका एरर है, करेक्शन क्या है आपका, करेक्शन ऑफ है, ओके। तो अब फिर से पढ़ते हैं। आई हैव डिलीवर्ड अ स्मॉल टॉक एंड आई विल एंड अप बाय अ सेइंग ऑफ हेनरी डेविड थॉरो व्हिच सेज व्हाट लाइज बिफोर अस एंड दैट लाइज आफ्टर अस, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, व्हाट लाइज बिफोर अस एंड दैट लाइज आफ्टर अस, अगर यहां पे देखिए तो कुछ दो तीन आप कह सकते हो सर यहां पे व्हाट दे रखा है और यहां पे दैट क्यों दे रखा है। ऐसा होना चाहिए ना कि what lies before us and what lies after us is a small matter compared, ठीक है। तो what lies before us, ठीक है। तो यहां पे आप दो तरह के मिस्टेक निकाल सकते हो, ठीक है। जो हमारे पहले बसता है, हमारे पहले बसता है, ठीक है, हमारे पहले कुछ नहीं बसता है, हमारे पीछे बसता है, ठीक है, हमारे जाने के बाद हमारे पीछे बसता है, ठीक है। तो यहां पे बिफोर यूज नहीं कर सकते, बिफोर जो है आपका एरर है, ठीक है। आप इसको एरर कंसीडर कर सकते हो। तो बिफोर जो है वो आपका एरर है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा, बिहाइंड आएगा, क्या आएगा, बिहाइंड का यूज करेंगे। अगर आप ये कोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा एरर आपको निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों एरर का ऑप्शन देता हूं, व्हाट लाइज बिफोर अस एंड व्हाट लाइज आफ्टर अस, ठीक है। तो आप दैट का व्हाट भी कर सकते हो। मैं दूसरा एरर का भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। दैट का व्हाट भी किया जा सकता है, ठीक है, दैट का व्हाट भी किया जा सकता है, ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दो ऑप्शन दिया है, आइदर यूज बिफोर और यूज दैट एज अ एरर, ठीक है, एंड एज अ करेक्शन आइदर यूज बिहाइंड और यूज व्हाट, ओके। तो ये दोनों पॉसिबल है। उसके बाद सो व्हाट लाइज बिफोर अस एंड व्हाट लाइज, ठीक है, मैंने यहाँ पे बिफोर का क्या कर दिया है, बिहाइंड कर दिया है, ठीक है। एंड दैट का हमने क्या किया है, मतलब दो एरर मैंने इस लाइन में आपको निकाल के बताया, आप दोनों में से जो करना चाहे, मुझे ज्यादा रिलायबल ये लगा, ठीक है, कि व्हाट लाइज बिफोर अस एंड व्हाट लाइज आफ्टर अस, ठीक है, एंड व्हाट लाइज आफ्टर अस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों एरर रहने देते हैं। आप बिफोर का बिहाइंड भी कर सकते हो, बिफोर का एरर कंसीडर कर रहे हो आप तो उसका करेक्शन बिहाइंड कर सकते हो, और अगर आप इस दैट को एरर कंसीडर कर रहे हो तो आप उसका करेक्शन व्हाट कर सकते हो, ठीक है। तो होता है टीचर्स अपने हिसाब से एरर्स निकालते हैं, उसका करेक्शन करते हैं, ठीक है।
lies after us is a small matter compared to what lies within us, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क ये है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर आप देखें आपके गाला में, तो जो आपका 34 नंबर लाइन है उसमें नीचे वाले लाइन में एरर दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो 34th लाइन में भी एरर निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आपने यहाँ पे बिफोर का बिहाइंड किया है तो यहाँ पे आफ्टर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस लाइन में आपको एरर के तौर पे आफ्टर को लेना पड़ेगा, और आफ्टर की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, अहेड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, अहेड। क्योंकि अगर बिफोर रहता है तो उसका आफ्टर आएगा, ये दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है। बिफोर का आफ्टर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिफोर के जगह पे बिहाइंड लिया है, ठीक है, तो उसका एंटोनिम जो है, ठीक है, वो अहेड आएगा, ओके। तो इस तरह के करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप चाहो, इस लाइन में मैंने आपको 2 एरर बताया था और 2 करेक्शन बताया था, लाइन नंबर 33 में। और आपके गाला में लाइन नंबर 34 में 2 लाइन दे रखी है, फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बिफोर को लिया है तो आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूं, यहाँ पे लाइन नंबर 33 में आप दैट को एरर के तौर पे लो, जिसका करेक्शन व्हाट हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन में कोई एरर नहीं आएगा, लास्ट लाइन में फिर एरर आएगा, ठीक है। सो फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट लाइज बिफोर अस एंड दैट लाइज आफ्टर अस इज अ स्मॉल मैटर कंपेयर्ड टू व्हाट लाइज विदिन अस, ठीक है। What lies within us, ठीक है। तो यहां पे lies जो है उसको एरर के तौर पे लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते हैं, lies जो है वो हमारा एरर है। अगर आप इस कोड को देखो तो आपको पता चल जाएगा, यहां पे lives आएगा, ठीक है, या लीव्स, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ठीक है, तो वो आएगा। तो ये आप देखिए, एक्चुअली इसमें हमें 4 एरर निकालने थे, लेकिन अगर आप इस कोड को देखो, ठीक है, जो उन्होंने कहा है, उनके सेइंग को देखोगे आप, हेनरी डेविड थोरो के, तो आप और भी एरर निकाल सकते हो। बाकी नॉर्मली अगर आप देखें तो पहले लाइन में इन के जगह पे बाई यूज होगा, इन एरर है। लाइन नंबर 31 में इन आपका एरर है, बाई करेक्शन है, ठीक है। लाइन नंबर 32 में आपका बाई जो है वो एरर है, उसके जगह पे ऑफ आएगा करेक्शन में। लाइन नंबर 33 में अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, दैट जो है वो आपका एरर है, ठीक है। व्हाट जो है आप उसको करेक्शन में रखोगे। मैंने ये भी बोला था कि बिफोर को भी आप चाहो तो एरर में रख सकते हो, करेक्शन उसका बिहाइंड आएगा। लाइन नंबर 34 में तो ऐसे कोई एरर नहीं है, लेकिन आप चाहो, यहाँ पे आपने बिफोर का बिहाइंड किया है, बिफोर को एरर के तौर पे लिया है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आफ्टर का अहेड करना पड़ेगा, ओके, आफ्टर का अहेड करना पड़ेगा। एंड लास्ट जो लाइन है, ठीक है, टू व्हाट लिव्स विद इन अस, ठीक है। तो यहाँ पे लाइज का, ठीक है, लीव्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे एरर है और इसके ये करेक्शन है। तो इस तरह से आप जो आपका पेपर नंबर 4 है उसके एरर करेक्शन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 2 जो एरर करेक्शन का एग्जांपल है वो हमने सॉल्व किया। पेपर नंबर 3 का एरर करेक्शन हमने नहीं किया क्योंकि वो पेपर नंबर 1 से मैच होता है, और पेपर 1 का आंसर ऑलरेडी दिया गया है आपके गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसको नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली हम पेपर नंबर 5th और 6th करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जितना शेयर करोगे आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में उनका ही भला होगा। थैंक यू।